जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। तो हाथी की लगाम गुलाम के हाथ में थी, तो बाबर बादशाह ने कहा कि ये लगाम मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में लगाम दो। तो गुलाम ने क्या कहा कि ये हाथी आपके लिए नई चीज है, क्योंकि बाबर बादशाह इससे पहले घोड़े पर सवार था, वो हाथी पर पहली बार बैठा था। तो उसने बाबर ने उस गुलाम को क्या कहा कि लगाम मेरे हाथ में दे। तो गुलाम ने क्या कहा, बादशाह सलामत, ये हाथी आपके लिए नया है, आप इसको नहीं संभाल सकते। तो बाबर बादशाह छलांग लगाकर नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद बाबर बादशाह ने बहुत अच्छी बात कही है, आप तमाम को सुनना चाहिए। बाबर बादशाह ने कहा कि मैं ऐसी सवारी पर नहीं सफर करूंगा जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो। क्या बोला? मैं ऐसी सवारी पर नहीं सफर करूंगा जिसकी लगाम दूसरों के हाथ में हो। 70 साल से हमारी लगाम किसके पास है, अब तमाम लोगों को मालूम है। जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर ढोंग रचा रही है कि हम सेकुलर है। सेकुलर का मतलब क्या है, आपको मालूम है सेकुलर का मतलब क्या है? धर्मस्थला, हमारे कर्नाटका में जो धर्मस्थला के ताल्लुक से आप तमाम देख रहे हैं न्यूज में क्या चला है, किसी एक एमपी या एमएलए कर्नाटका का किसी का भी स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया? बोलिए, अभी तक केरला फाइल्स बने हैं, अभी तक बहुत सारे फिल्म बने हैं, अभी धर्मस्थला फाइल बनने की जरूरत है। तो क्यों तब तमाम खामोश हैं, अपोजिशन क्यों खामोश है? तो हमें हमारी एक सियासी ताकत बनाना बहुत जरूरी है। हमारी लगाम 70 सालों से हमने किसी के हाथ में दे रखी है। तो आपसे तमाम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सियासी शूर पैदा करना चाहिए, सियासत को समझना चाहिए हमें क्या है सियासत बोल के। तो इतना बोल के मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವಾದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಎಂ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುವುದು ಖಚಿತ ಐತಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಈ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜೈ ಭೀಮ್, जय एसडीपीआई। रियासत जो आसाम, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, जहां बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, आज वहां पर बुलडोजर का राज चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम इस बात को कंडेम करते हैं आज एसडीपीआई की जानिब से। आज हम इस सरजमी पर खड़े हुए हैं, हमारे दिल जख्मी हैं। क्योंकि हमारे ही मुल्क में हमारे हमवतनों को अपने ही घरों से बेदखल कर दिया गया। उनके घरों पर बुलडोजर चलाई गई। उनके वो घर जो उन्होंने खून पसीने से अपने उन घरों को बनाया था, उनके वो घर जिनके दीवारों पर उनके बच्चों के हाथों के निशान मौजूद हैं, आज उनके घरों को मस्मार कर दिया गया। आज उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। उनके उन ख्वाबों को चिकनाचूर किया गया जिन ख्वाबों को वो सोच के सजाए थे। आज सिंगल कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट पर, मुसलमानों को निशाने पर रखा गया है। आज हेमंत बिस्वा जो एक आसाम का सीएम है, जब वो शपथ लेता है तो सारे आसाम की सुरक्षा के लिए शपथ लेता है। लेकिन क्या वो हेमंत बिस्वा इस बात को भूल गया कि वो मुसलमान कम्युनिटी भी उस आसाम में आती है? क्या हेमंत बिस्वा उस बात को भूल गया है? आज जो वहां पर जो लोग बस रहे हैं, आज जो वहां लोग रह रहे हैं, उन्हें घुसपैठी कहा जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आसाम की बैठी हुई सरकार से, बीजेपी सरकार से, अगर वो घुसपैठी हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर क्यों दिए गए? वहां पे
और जल जीवन योजना के तहत उन्हें पानी की फैसिलिटी वहां पर दी गई, उन्हें वहां इलेक्ट्रिसिटी दी गई, उन्हें आधार कार्ड दिए गए, उनके प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, वो वहां पर दिखाते हैं, उन्हें उनके वहां पर इलाके में गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद हैं, वहां पर आंगनवाड़ी मौजूद है, वहां पर हेल्थ सेंटर्स मौजूद है। फिर वो कैसे हो गए कि घुसपैठी कैसे हो गए? मुझे ये बताओ, उन्हें डॉक्यूमेंट्स किसने प्रोवाइड किए? उन्हें वहां का सिटीजनशिप देने वाला कौन था? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग वहां पर 100 साल से, 70 साल से, 60 साल से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, आज उन्हें एक सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके एक ऐसा एरिया धुबरी, जो एक ऐसा एरिया है जहां पर मुसलमान कम्युनिटी भी रहती है और वहां अदर कम्युनिटी भी रहती है, लेकिन बोल्डेजर की जो चढ़ाई जो चढ़ती है सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चढ़ती है। ये इम्तियाजी सुलूक नहीं तो और क्या है? ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? कहाँ है हमारा मसावत का हक? कहाँ है हमारे बराबरी का हक? मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत बिस्वा से, वो जो मुसलमानों को वहां पर घर दिए गए, उन्हें डीसी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पर एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। उस नदी में बहुत सारे मुसलमानों के घर डूब गए थे। वो डूब जाने की वजह से डीसी ने उनको वहां पर घर प्रोवाइड किए थे। जब डीसी ने उन्हें वहां पर घर प्रोवाइड किए थे, तो आज क्यों उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है? क्यों आज एक रिपोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इश्यू भी किया है कि अगर किसी के घर को बुलडोजर चलाना है तो 15 दिन पहले उसे नोटिस दी जाती है। लेकिन मैं आसाम की सरकार से, बैठी हुई सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने उन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया? क्या तुमने कभी उन्हें नोटिस भेजा था? विथआउट एनी लीगल नोटिस तुमने उनके घरों को डेमोलिश कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, जमहूरियत मुल्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन क्यों आज मुसलमानों से आर्टिकल 19 का हक छीना जा रहा है? क्यों आज आर्टिकल 19 तुम्हें राइट टू शेल्टर का हक देता है, तुम्हें रहने की आजादी देता है? आज क्यों हमसे उस आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों से इज्जत से जीने की आजादी, आर्टिकल 21 जो आजादी हमें देता है, वो आजादी भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। एक मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी सरकार, ये जो बुलडोजर सरकार है, मुसलमानों को निशाने पर रखी हुई है। सिर्फ कभी यूपी में बुलडोजर एक्शन किया जाता है, कभी आसाम में किया जाता है, कभी दिल्ली में किया जाता है, कभी बॉम्बे के मीरा रोड पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान लोग आबाद हैं, इसलिए वो बुलडोजर एक्शन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं आज की बैठी हुई सरकार से, क्या ये वही हेमंत बिस्वा है जिसने ये शपथ लिया था कि मैं आसाम की सुरक्षा करूंगा? और एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये वही हेमंत बिस्वा है, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर ताड़ा का केस दर्ज हुआ था, जो टेरर फंडिंग के लिए काम किया करता था। एक वही हेमंत बिस्वा है आज हमसे सवाल पूछता है कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। आज हमसे सवाल पूछता है कि हम घुसपैठी हैं। आज हमसे कहता है कि हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन उसका कुछ आता नहीं, उसका कुछ पता नहीं। आज वो हमसे सवाल पूछने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जय हिंद। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ एक जो एहतजाज रखा गया था, एक जो पीसफुल एहतजाज हम यहाँ पर किए, वो करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हाल ही में आसाम में जो बुलडोजर एक्शन चल रही है, जो हेमंत बिस्वा एक इस्लामोफोबिया चीफ मिनिस्टर जो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत घोलने की जो कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों के 4000 से जायद फैमिलीज को जो बेघर कर दिया गया, जो रिसेंटली 8115 फैमिलीज जो बेघर कर दिए गए। आज वो क्यों बेघर कर दिए गए? क्योंकि वो एक मुसलमान है बोल के आज उन्हें बेघर कर दिया जा रहा है। आज क्यों मुसलमानों से उनके रहने का हक छीना जा रहा है? आज क्यों मुसलमानों से उनके बोलने की आजादी उनसे छीनी जा रही है? क्यों आज उन्हें इज्जत के साथ जीने का हक छीनने की कोशिश की जा रही है? ये जो भी डेमोलिशन चला है, इसकी एक ही वजह है, जहां तक हमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलता है, तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त जो अडानी साहब है, जो अडानी साहब का एक सोलर प्रोजेक्ट आने वाला है, सोलर प्रोजेक्ट जो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो थर्मल पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को वो वहां पर रखना चाहते हैं। ये कई हजार मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला के ये प्रोजेक्ट को कायम करना, ये कहाँ का इंसाफ है? जबकि उन लोगों के पास दस्तावेजात मौजूद हैं, उन लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मौजूद है, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, और वाटर का जल जीवन कनेक्शन वहां पर दिया गया है, वहां पर वोटर ID है उनके,
उनके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेजात मौजूद हैं, आधार कार्ड है, इन सब का डॉक्यूमेंट्री उनके पास होने के बावजूद भी आज वो बांग्लादेशी हैं बोलकर, घुसपैठी हैं बोलकर उन्हें निकालना ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये जितने भी और जो एरिया डुबरी जो एरिया आता है वहां पर कुछ अलग दूसरे कम्युनिटीज के लोग भी वहां पर रहते हैं और मुसलमान कम्युनिटी के भी वहां पर रहते हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन जो चलाई जा रही है वो दूसरे कम्युनिटी के एरिया पर नहीं चलाई गई। सिर्फ मुसलमान जहां पर डोमिनेट थे उन एरिया पर बुलडोजर एक्शन चलाई गई। ये सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर रखकर मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे चला रहे हैं, इन तमाम प्रोपेगेंडों की हम मजम्मत करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि हेमंत बिस्वा जल्द से जल्द इस्तीफा दे, क्योंकि वो सीएम के काबिल नहीं है। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो बुलडोजर एक्शन किए गए उनको फौरी तौर पर रोका जाए। और तीसरी डिमांड ये है कि जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ, जिनको उसका नुकसान उठाना पड़ा है, उनको मुआवजा दिया जाए और दूसरा रिहाइश गाह उन्हें दिया जाए। और जो भी इस बुलडोजर एक्शन में पार्टिसिपेंट थे उनको पर भी सख्त से सख्त एक्शन ली जाए। हमारी यही डिमांड है आज के प्रोटेस्ट की। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान एनजी पे भाई। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज जुम्मा के बाद अम्बेडकर सर्कल में एहतजाज रखा गया था। हमारा आज का एहतजाज करने का मकसद आसाम में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चली है इसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक रियासत में जमीन पर उतरकर काम एहतजाज कर रही है गवर्नमेंट के खिलाफ। हम आसाम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा से ये पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ी है जिसके तहत आप घर बुलडोजर कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब भी आप किसी के घर को बुलडोज करते हैं तो 15 दिन 40 दिन पहले आपको उनको नोटिस दी जाती है, लेकिन यहाँ पर विदाउट नोटिस आप बुलडोजर जो गरीबों के घरों पर चला रहे हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी पार्टी का तो डिमांड ये है कि वो पहला वो रिजाइन दे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपोजिशन क्यों खामोश है? कांग्रेस जो सबसे बड़ी अपोजिशन है इंडिया में, वो क्यों खामोश है? क्यों सदन में आसाम का जिक्र नहीं हो रहा है? मानसून सेशन चला है तो सिंदूर की बात चल रही है और बिहार की बात चल रही है, लेकिन क्यों आप आसाम की बात नहीं कर रहे हैं? आप बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आने वाला इलेक्शन है, तो आप इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो 2026 में भी आसाम में इलेक्शन होने वाला है, तो इसीलिए आप खामोश हैं, क्योंकि जो हिंदू के वोट है वो बट ना जाए, इसीलिए आप खामोश हैं। तो मैं हमारे मुसलमानों से, हमारी कम्युनिटी के दलित लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सियासी ताकत खुद बनाएं, हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। तो अल्टरनेट के तौर पर इंशाल्लाह एसडीपी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि जब भी हमारा प्रोटेस्ट हो तो हमें आपको बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा और हम मिलजुल कर क्या है एक मजबूत हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान बनाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, एसडीपी सिटी।